हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। तो इसे चित्र में दिखाया गया। तो ये है व्हीट स्टोन सेतु। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं में जोड़े गए हैं। इसके एक विकर्ण BD में गैल्वेनोमीटर धारामापी जोड़ा गया है कुंजी के साथ, और दूसरे विकर्ण AC के बीच एक सेल जोड़ा गया है कुंजी के साथ। तो ये है व्हीट स्टोन सेतु का सर्किट डायग्राम। अब सिद्धांत समझिए। तो जब सेतु के चारों प्रतिरोधों को, ये PQRS में से चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित न हो, अर्थात धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए, तो व्हीट स्टोन सेतु को संतुलित कहा जाता है। अब सेतु के संतुलन की अवस्था में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये दोनों संलग्न भुजाएं तो P/Q बराबर हो जाएगा, ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं तो R/S, तो P/Q बराबर R/S। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करना सीखते हैं। तो माना सेतु के संतुलन की अवस्था में सेल से दी गई धारा I है, मार्ग ABC में धारा I1 तथा मार्ग ADC में धारा I2 है। क्योंकि BD में कोई धारा नहीं बहेगी, इसलिए AB और BC में समान धारा बहेगी। इसी तरह AD और DC में भी समान धारा I2 बहेगी। अब किरचॉफ के नियम से इसको प्रूव करते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ABDA में, तो ये जो बंद पास है ABDA इस पास में, तो इसमें कोई भी सेल नहीं लगे, तो जो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 होगा। और इसमें अब धारा इंटू प्रतिरोध करेंगे, सिग्मा IR निकालेंगे तो I1 इंटू P हो जाएगा। फिर जब ऐसे आएंगे, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं, जब इधर को आएंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि धारा इधर को आ रही है I2, तो माइनस I2 इंटू R। तो यहाँ लिखा जाएगा I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R बराबर, विद्युत वाहक बल है नहीं, कोई सेल नहीं लगे, तो 0 हो जाएगा। तो एक ये बन गया। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। इसी तरह बंद पास BCDB में तो I1 इंटू Q हो जाएगा, और यहाँ आएंगे माइनस I2 इंटू S बराबर 0। इसमें भी कोई सेल नहीं लगे हुए, तो बराबर 0 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो इधर समीकरण 1 और 2 हो गए, इनको दोनों को भाग दे लेंगे तो P/Q बराबर R/S निकल आएगा। तो सिद्ध होता है, ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत प्रूव हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले से P और Q का अनुपात मालूम हो, R का मान मालूम हो, तो S की गणना कर सकते हैं। S बराबर हो जाएगा R इंटू Q/P। तो P और Q के अनुपात ज्ञात होने व R का मान ज्ञात होने पर हम S की गणना कर लेते हैं। तो इस आधार पर PQ का अनुपात, अर्थात PQ जिन भुजाओं में लगे होते हैं उनको कहते हैं अनुपातिक भुजाएं कहा जाता है। तो समांतर चतुर्भुज में AB और BC को अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। R का मान ज्ञात होने पर AD भुजा को हम ज्ञात भुजा कहते हैं, और DC भुजा को अज्ञात भुजा कहा जाता है, जिसमें S ज्ञात करना होता है जो जुड़ा होता है। इसी तरह से ये जो BD और AC जो विकर्ण हैं, इनको संयुग्मी भुजाएं कहा जाता है, क्योंकि संतुलन की स्थिति में अगर BD और AC के बीच सेल और धारामापी को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी एक दूसरे स्थान पर कर दिया जाए, तो इसके संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात BD के बीच में सेल लगा दिया जाए और AC के बीच में धारामापी, तो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इन दोनों भुजाओं को, इन दोनों विकर्णों को संयुग्मी भुजाएं कहा जाता है। तो याद रखना। अब इसको हम ओम के नियम से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ओम के नियम में देखिए, संतुलन की अवस्था में BD में कोई धारा नहीं बहती। ऐसा तब होगा जब बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव समान हो, तो BB बराबर BD लिख लेंगे। अब यहाँ पर BA दोनों में घटा देंगे, यानी बिंदु A के विभव को दोनों में घटा देंगे, तो VB माइनस BA बराबर आ जाएगा VD माइनस BA। अब ये विभवांतर होता है धारा गुणा प्रतिरोध, तो I1 इंटू P यहाँ आ जाएगा, I2 इंटू Q यहाँ आ जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। फिर इसमें हम VC घटा देंगे दोनों में, तो VC को घटाने पर C का विभव जो होगा VC, तो VB माइनस BC, VD माइनस BC, तो इससे फिर I1 इंटू Q ये भी भुवंतर हो जाएगा, और I2 इंटू
एस ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से भाग देकर पी क्यू बटे आर एस निकल आएगा। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो ये ओम के नियम से भी हम पा लेते हैं, ये किरचॉफ के नियम से पाया गया। अब इसकी व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता, तो सुग्राहिता का तात्पर्य यह है कि जब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में हो और उसमें किसी या आर के मान में थोड़ा सा ही अगर परिवर्तन कर दिया जाए और धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए तो इसको इसकी सुग्राहिता अधिक मानी जाती है। अब सुग्राहिता व्हीटस्टोन सेतु सबसे अधिक सुग्राही तब होता है जब ये चारों प्रतिरोध पी क्यू आर वाई एस समान कोटि के होते हैं, तब सेतु सबसे अधिक सुग्राही माना जाता है।